नेशनल रोबोटिक्स चैंपियनशिप की वजह से मैजेस्टिक पैलेस में बहुत एक्साइटमेंट थी। यंग साइंटिस्ट्स हॉल में रोबोट्स और सपनों के साथ घूम रहे थे। उन्हीं में से एक था 10 साल का आरव, एक शांत बच्चा अपने रोबोट छोटू के साथ। छोटू पजल सॉल्व कर सकता था, चीजें उठा सकता था और आवाजें मिमिक कर सकता था। आरव को इस पर बहुत गर्व था क्योंकि उसने महीनों इस पर काम किया था। आरव के पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते थे। छोटू के सर्किट्स चेक करते थे और स्नैक्स पैक करते थे। पूरे होटल में एक नर्वस एनर्जी थी। बच्चे हर जगह प्रैक्टिस कर रहे थे। आरव, जो उत्सुक और थोड़ा चिंतित था, डिनर से पहले कंपटीशन हॉल देखने के लिए एक छोटी वॉक पर निकला। उसके पेरेंट्स उसे जाते हुए देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह सिंपल वॉक उनकी लाइफ की सबसे मिस्टीरियस नाइट शुरू कर देगी। 10 मिनट बीत गए, फिर 20। आरव वापस नहीं आया। उसके पेरेंट्स ने पूरे होटल में उसे ढूंढा, कंपटीशन हॉल, पूल, रेस्टोरेंट, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पैनिक बढ़ता जा रहा था। उन्होंने होटल सिक्योरिटी को अलर्ट किया। मिस्टर शर्मा, चीफ ऑफ सिक्योरिटी ने उनके साथ कैमरास चेक किए। फुटेज में आरव 5वीं मंजिल के कॉरिडोर में एलिवेटर्स के पास से होते हुए रूम 407 की तरफ जाता दिख रहा था। अजीब बात यह थी कि 4थी मंजिल रेनोवेशन के लिए बंद थी। किसी भी गेस्ट को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। आरव ने चारों तरफ देखा, रूम 407 में घुस गया और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। वह कभी बाहर नहीं आया। उसके पेरेंट्स स्क्रीन को देख रहे थे, डरे हुए और कंफ्यूज्ड। आरव एक बंद खाली कमरे में क्यों गया होगा? तलाश और तेज हो गई, लेकिन मिस्ट्री और गहरी होती गई। होटल की सेफ्टी टूट गई थी। असली गेम अभी शुरू हुआ था। पुलिस आ गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर वर्मा कर रही थी। टीम 4थी मंजिल पर जल्दी एक्सेस रूम 47 अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़कर उन्होंने देखा कि कमरा खाली था। कोई फर्नीचर नहीं, कोई फुटप्रिंट्स नहीं, खिड़कियां सील्ड थीं। बीच में एक ब्लैक टैबलेट पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर एक काउंटडाउन चल रहा था। 1 घंटा। एक मैसेज आया, गेम शुरू हो गया है। लड़के को ढूंढो, शहर तुम्हारा बोर्ड है। हर गलत गेस के लिए तुम्हारी विजन का एक हिस्सा चला जाएगा। कमरा एक अजीब गेम के स्टेज जैसा लग रहा था। आरव बिना किसी निशान के गायब हो गया था। पुलिस और पेरेंट्स को एहसास हुआ कि यह कोई नॉर्मल गुमशुदगी नहीं थी। आरव की तलाश एक हाई स्टेक्स पजल बन गई थी। घड़ी टिक कर रही थी। इंस्पेक्टर वर्मा ने होटल लॉबी में एक कमांड सेंटर सेटअप किया। टैबलेट पर डरावना मैसेज एक ऐसे मास्टरमाइंड की तरफ इशारा कर रहा था जो शहर की सर्वेलेंस को कंट्रोल कर रहा था। टेक एक्सपर्ट रोहन ने वॉर्न किया। विजन खोना का मतलब सीसीटीवी कैमरास तक पहुंच खोना हो सकता है। टीम इंतजार कर रही थी, तनाव में, जैसे पहला घंटा बिना किसी क्लूज के बीतता गया। जब टाइमर 0 पर एक्सेसा तो टैबलेट रीसेट हो गया और उनका पहला क्लू दिखाया। गेम मास्टर कंट्रोल में था और हर सेकंड मायने रखता था। आरव के पेरेंट्स देख रहे थे, उम्मीद की तलाश में। शहर एक चेस बोर्ड बन गया और पुलिस को खेलने पर मजबूर होना पड़ा। पहला क्लू उनकी अगली चाल तय करेगा। टैबलेट का क्लू एक रिडल था। जहां आयरन बर्ड सोता है लेकिन कभी उड़ता नहीं, मैंने अपनी दोनों आंखों से एक मैसेज छोड़ा है। छोटू के भाई को ढूंढो जो बीप्स में बोलता है। आरव के फादर को एहसास हुआ कि छोटू का भाई उनकी कार में एक बैकअप रोबोट था। आयरन बर्ड मेट्रो थी। आरव ट्रेन्स
को आयरन बर्ड्स कहता था। टीम मेट्रो यार्ड की ओर भागी, कार मिली और छोटू 2.0 एक्टिवेट किया। रोबोट ने मोर्स कोड में बीप किया। रोहन ने मैसेज डिकोड किया, जिससे अगला क्लू मिला। हर स्टेप लॉजिक और स्पीड का एक टेस्ट था। पुलिस किडनैपर के निशान पर चलते हुए घड़ी के खिलाफ दौड़ रही थी। आरव का भाग्य हर रिडल को सॉल्व करने की उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता था। शहर के सीक्रेट्स एक एक करके खुल रहे थे। अगला क्लू वो जगह जहां स्टोरीज हमेशा जिंदा रहती हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ ले गया। टीम लाइब्रेरी के हिस्ट्री सेक्शन की तरफ दौड़ी, एक क्यूआर कोड ढूंढने के लिए। टाइम कम होता जा रहा था। एक पुरानी किताब के अंदर एक छिपा हुआ मैप उन्हें बच्चों के रीडिंग कॉर्नर तक ले गया। वहां एक म्यूरल में छिपा हुआ उन्हें क्यूआर कोड मिला। उसे स्कैन करने पर एक नया मैसेज और अगली लोकेशन सामने आई। गेम बहुत मुश्किल था। हर क्लू पिछले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। पुलिस ने एक साथ काम किया, किडनैपर के जटिल प्लान को एक साथ जोड़ा। हर सेकंड जो खोया उन्हें असफलता के करीब ले आया। गेम के फाइनल स्टेज आ रहे थे। क्यूआर कोड ने एक बाइनरी रिडल रिवील किया। मेरी कोई आवाज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूँ। मेरे पैर नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत दूर तक सफर करता हूँ। मेरा घर शहर की सबसे ऊंची आंख में है। टीम ने अंदाजा लगाया कि यह सिटी ऑब्जर्वेटरी थी, जो विशाल पब्लिक टेलीस्कोप का घर है। टाइम के खिलाफ दौड़ते हुए वे ऑब्जर्वेटरी एक्सेस और आराव का एक लाइव वीडियो फीड मिला, जो एक कुर्सी से बंधा हुआ था, लेकिन अनहार्म्ड था। राहत डर में बदल गई जब एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। तुमने बेट ढूंढ लिया, अब ट्रैप ढूंढो। गेम खत्म नहीं हुआ था। ये अपने फाइनल सबसे खतरनाक लेवल तक पहुंच गया था। मास्टरमाइंड हमेशा एक कदम आगे था। पुलिस को एहसास हुआ कि क्लूज उनके सोचे से कहीं ज्यादा पर्सनल थे। आराव की जिंदगी उनके अगले मूव पर डिपेंड करती थी। शहर ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया था। सच सामने आने वाला था। फाइनल क्लू, गेम का क्रिएटर अपने प्राइज का इंतजार कर रहा है। वह तुम में से एक है, जिसने सबसे ज्यादा मदद की, लेकिन और ज्यादा चाहता था। कमांड सेंटर में शक फैल गया। वीडियो फीड पर आरव ने मोर्स कोड में छोटू टैप किया। इंस्पेक्टर वर्मा को एहसास हुआ कि आरव के पिता ने उन्हें हर कदम पर गाइड किया था। उन्होंने उनसे कॉन्फ्रंट किया। उन्होंने कबूल किया। आरव के पिता ने अपने प्रतिद्वंद्वी मिस्टर देसाई को फंसाने के लिए गेम का आयोजन किया था, अपने ही बेटे को बेट के रूप में इस्तेमाल करके। आरव कभी सच में खतरे में नहीं था, बल्कि बदला लेने की एक अजीब प्लान में एक मोहरा था। पुलिस ने आरव के पिता को अरेस्ट कर लिया। आरव पास के एक वेयरहाउस में सुरक्षित मिल गया। केस सॉल्व हो गया, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। ट्रस्ट टूट गया था। शहर का सबसे बड़ा रहस्य खत्म हो गया था। सबक हमेशा याद रहेंगे। ब्लू रूम केस चौंकाने वाली सच्चाइयों के साथ खत्म हुआ। आराव के पिता की एम्बिशन ने उन्हें अंधा कर दिया था, जिससे उनका बेटा एक मोहरा बन गया। इस एडवेंचर ने सभी को ट्रस्ट के बारे में सिखाया। कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग सबसे गहरे राज छिपाते हैं। टेक्नोलॉजी जो नुकसान और बचाव दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, ने साबित किया कि उसकी पावर
पावर यूजर पर डिपेंड करती है। आराव का मोर्स कोड मैसेज उसकी बचाव की कुंजी था। टीम वर्क पुलिस एक्सपर्ट्स और आरव की खुद की करेज ने पजल सॉल्व किया। ब्लू रूम बंद था, लेकिन इंटेलिजेंस और यूनिटी से सच बाहर आ गया। शहर कभी नहीं भूलेगा वह रात जब एक छोटे जीनियस ने सबसे अंधेरे गेम को मात दी थी।